हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती क्या हैं, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर में ही एक आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे जिसके अंदर आप नई विंडोज़ इंस्टॉल करोगे, नए दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करोगे। मतलब हर एक चीज़ एक ओरिजिनल कंप्यूटर, नए कंप्यूटर जैसी आप मतलब स्टैंड अलोन कंप्यूटर होगा, उस जैसी सेम चीज़ें आप अपने कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट करोगे। तो इससे इसके फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? अगर आपको कोई नया विंडोज़ ट्राई करना है या आपको आपके पास दूसरा कंप्यूटर नहीं है और आप चाहते नहीं हो कि आप अपने मेन ओएस को अफ़ेक्ट करो, बिकॉज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका मेन ओएस अफ़ेक्ट हो जाता है, आप अपनी फाइलें लूज़ कर सकते हो, आप अपना होस्ट ओएस जो है, मेन ओएस है, उसको करप्ट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम्स ला सकते हो। तो उसको आइसोलेट करने के लिए आपको कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, आपको उसमें कोई आप अगर उसमें कुछ टेस्ट करते-करते उसको ब्रेक कर देते हैं, तो उसको आइसोलेट करने के लिए उस इफ़ेक्ट को आइसोलेट करने के लिए हम वर्चुअल मशीन्स यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे इंस्टॉलेशन करें कैसे। फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा कि आप एकदम बेसिक से, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप उसको डाउनलोड कहाँ से करें और फिर इंस्टॉल कैसे करें। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए। ब्राउज़र खोलने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। तो ये वर्चुअल बॉक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड किया जा सकता है, लाइनक्स पे, मैक पे और विंडोज़ पे। तो मैं जनरली विंडोज़ से ज़्यादा फ़ैमिलियर हूँ, मेरे पास विंडोज़ ही है और लाइनक्स है। लाइनक्स में इन केस आपको बाद में दिखाऊँगा, पहले विंडोज़ पे दिखाता हूँ, बिकॉज़ विंडोज़ के यूज़र्स ज़्यादा होते हैं। तो आप इस पे जाइए और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आईएसओ इमेजेस की भी, जो आपके पास जो आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी है उसकी आईएसओ इमेज सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है। अगर आपको कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है उसकी आईएसओ इमेज। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ होस्ट सेलेक्ट करूँगा, प्लेटफॉर्म अपना सिक वर्चुअल बॉक्स के लिए। तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम मीनवाइल कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आईएसओस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो एक बहुत ही फेमस लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है काली ओएस। तो आप इसकी जाके इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसकी वर्चुअल ऑलरेडी वीएमवेयर की जो फाइल्स बनी हुई हैं, ऑलरेडी जो सिस्टम्स बना हुआ है, जस्ट उसको आपको इंपोर्ट करना है। वो आपके लिए और सिंपल हो जाएगा रेदर देन इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन आपके वर्चुअल बॉक्स पे। सो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें डाउनलोड करनी है। तो इसमें आप चाहे तो डायरेक्टली डाउनलोड्स पे चल जाएँ, या फिर आपको अगर कुछ पढ़ना है इसके बारे में, डिटेल लेनी है, तो आप इसकी मेन वेबसाइट पे जाइए। शायद से इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है मे बी। तो आप जैसे ही इसके डाउनलोड पेज पे आए हैं, आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सो काली लिनक्स 64 बिट इंस्टॉलर, देन लाइव, देन नेट इंस्टॉलर। सो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपको उसको यूज़ करना है, यूसेज पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं इंस्टॉल करके, तो आप इंस्टॉलर को डाउनलोड करिए। अगर आप सिर्फ लाइव ओएस मतलब आप पेन ड्राइव में इसको पेन ड्राइव में बूटेबल बना के इसको विदाउट इंस्टॉलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं काली लिनक्स 64 बिट, मेरे पास ये दोनों दोनों इमेजेस पहले से डाउनलोडेड हैं, इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ। आपकी जो मर्ज़ी है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक कि वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो जाए। ये दोनों इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी हैं, आप यहाँ से बस क्लिक करके टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उस टोरेंट को किसी भी टोरेंट क्लाइंट से या डाउनलोड मैनेजर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो को यहाँ पॉज करता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं वो जो आप मैंने आपसे बात की थी VMware का ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कंप्लीटली इंस्टॉल्ड थिंग, बस आपको इंपोर्ट करना है उसे। तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ होता है। सो आप नीचे देख सकते हैं काली लिनक्स 64 बिट VMware वर्चुअल बॉक्स। तो आपको यहाँ जाना है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी की वेबसाइट पे आना है और वर्चुअल बॉक्स की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फाइल्स जो हैं VMware फाइल्स वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। कस्टम इमेज है, उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए इंस्टॉल कर दिया है, बस आपको इंस्टॉल इंपोर्ट करना है इस फाइल को। तो आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शन है, टोरेंट
से आप डाउनलोड करिए 32 बिट 64 बिट। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, जस्ट बिकॉज बहुत बड़ी फाइल्स हैं, डाउनलोड करना हर बार इसको कोई समझदारी का काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको पहले डाउनलोड कर रखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक और चीज़, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वर्चुअल बॉक्स ओरेकल वीएमवेयर्स वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, इसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये अलग से इंस्टॉल नहीं होता, आप जब एक बार वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपके वर्चुअल बॉक्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस कर देता है और आपको और कुछ फीचर्स अवेलेबल कराता है आपके विंडोज़, आपके इंस्टॉल्ड ओएस में। सो आप साथ में इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों मेरा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल करने की बारी है। आप ये एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि ये वर्चुअल ओएस चलाने के लिए और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। एक और फेमस सॉफ्टवेयर है वीएमवेयर, बट मैंने आपको वर्चुअल बॉक्स ही क्यों बताया, बिकॉज ये फ्री सॉफ्टवेयर है। वीएमवेयर में पेड सर्विसेज हैं, वो पेड है, इसलिए मैं जनरली वो आपको नहीं बता रहा। तो आप यस करते जाइए और इंस्टॉल करते जाइए जैसा मैंने किया है। इसमें मतलब कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं जो आपको नो या सिलेक्ट करना हो, बस कंटिन्यूसली आप नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल करते जाइए। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। आपको ये एक ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा, इसमें आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ मेरा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो फिनिश पे क्लिक करिए, देन आपका तो दोस्तों हमारा वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया था। तो आप वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करके यहाँ आइकन पे ओपन कर लीजिए, तो स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आईएसओ इमेज से वर्चुअल बॉक्स में आप विंडोज़ इंस्टॉल करें। विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप कर सकते हैं। तो जनरली सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करना। न्यू में आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम क्या देना है वो डिसाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ विंडोज़ दूंगा। देन टाइप विंडोज़ वर्जन सिलेक्ट कर लीजिए। सो मेरा विंडोज़ वर्जन है 1064 बिट। जनरली आपको नहीं भी पता है तो आप इसमें अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आपका, जनरली सॉफ्टवेयर खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए। अब आपको रैम चूज़ करने का ऑप्शन, कि आप कितना रैम डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को। सो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कलर वेरिएशन है। सो ग्रीन तक मीन्स ये स्टेबल है, आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन मशीन है उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं तो ये आपके सिस्टम को हैंग कर सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आप जनरली इसको कम रखिए। और मैं 2 GB, अगर विंडोज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो 2 GB तो मिनिमम होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में आपके पास कितना रैम अवेलेबल है। तो मैंने 2926 MB रैम एलोकेट किया है। एंड देन आप इसमें क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ ऑप्शन ही चूज़ करिए। और रिकमेंडेड साइज़ ऑफ द हार्ड डिस्क 50 है, आप चेंज कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, बट विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो तो लेट इट बी 40, मिनिमम 40। सो वर्चुअल डिस्क इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट। एंड डायनेमिकली एलोकेटेड ऑप्शन को चूज़ करिए, नहीं तो आपका अगर फिक्स साइज़ अगर आप चूज़ करेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क पहले से रिजर्व कर लेगा, वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो डायनेमिकली एलोकेटेड आप कर लीजिए, जो कि उसको पीस वाइज इधर उधर स्प्रेड कर देगा अगर इनकेस इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं होगी। एंड देन आपके पास आएगा सिलेक्ट द साइज ऑफ, ओके। सो जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि आप 40 GB 50 GB जितना चाहता दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ 50 मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 100, ताकि आपको मैं सिखा सकूँ साथ ही साथ पार्टीशन कैसे करते हैं विंडोज़ को। सो मैंने 100 GB डाउनलोड 100 GB हार्ड डिस्क स्पेस इसको दी है। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बन के आ गया है। आप इसको इस पर क्लिक करके, इस पर डबल क्लिक करके इसको पावर ऑन करिए। तो इस पर डबल क्लिक करते ही ये वर्चुअल मशीन पावर ऑन हो जाएगी। तो आपकी वर्चुअल मशीन ऐसे पावर ऑफ हो जाएगी, तो आपको एक ऐसे पॉपअप विंडो दिखेगी। इस पॉपअप विंडो में आपको वो आईएसओ इमेज फाइल जो कि आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी है वो देनी पड़ेगी।
एज़ यूजुअल हमेशा अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी इंस्टॉलेशन करना है, कोई भी चेंज करना है, तो आपके पास आईएसओ फाइल होनी मस्ट है। तो मैं यहाँ क्लिक करके ऐड पे जाऊँगा और फिर मैं स्पेक्ट्रम मेरी हार्ड डिस्क है जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखे हैं, तो इसमें मैं विंडोज़ 10 का टॉर्क वर्जन आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये भी एक मॉडेड वर्जन है, बट एज़ यूजुअल हर एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन में आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। सो चूज़ देन, आप इस पार्ट को चूज़ कर लीजिए और स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते ही आपको ऐसा कुछ देगा जो कि आप जनरली आप नॉर्मल कंप्यूटर पे देखते हैं। विंडोज़ का आइकन आएगा, जैसा कि अब जिन लोगों ने मिस कर दिया था, मेरा मतलब जिन लोगों को वो मेरे पिछले वीडियो में समझ नहीं आया कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है, वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मैं कंप्लीटली इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा आपको विथ पार्टीशनिंग ऑफ डिस्क, और मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके फाइनल क्या करना चाहिए वो कंप्लीट चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंस्टॉलेशन पेज आ गया। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ग्राफिक्स एडेड है। जनरली ये विंडोज़ के ओरिजिनल अनटच्ड जो इसमें नहीं होता। तो आप यहाँ अपना लैंग्वेज टू इंस्टॉल चूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट आप तो जनरली यूएस इंग्लिश ही रहने दीजिए, इसे आप यही हम यूज़ करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करिए। तो हमारे सामने ये विंडो आएगी। इसमें आपको एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स, जनरली जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं सारी चीज़ दिखती हैं। अब ये दो ऑप्शंस आपके पास क्रूशियल हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विंडोज़ है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, मीन्स आप उसमें आप इस वर्जन को उस पर उससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो विदाउट लूजिंग योर फाइल्स, इसलिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। तो हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे। मैं जनरली फ्रेश इंस्टॉल को ही आपको रिकमेंड करूँगा। दैट मीन्स आप अपने हार्ड ड्राइव को कम्प्लीटली फॉर्मेट करने वाले हैं, उसमें एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करने वाले विंडोज़ का। सो कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ पे आप क्लिक करिए। अब आपकी जो हार्ड डिस्क होगी, अगर वो अन मतलब न्यू कंप्यूटर है, आपने उसमें हार्ड डिस्क एलोकेट नहीं की है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जनरली पीसीज में हम ऐसे ही करते हैं, जब भी हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं नए पीसी में या पुराने पीसी में भी, आप अपनी हार्ड डिस्क को उसकी स्पेस फ्री करके उसको डिलीट करके, मतलब उसका पार्टीशन डिलीट करके आप ये कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्रिएट करना है न्यू। ये सारे विंडोज़ इंस्टॉलेशन में सेम रहेगा ऐसा प्रोसीजर। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 1024 आपका 1 GB होता है। सो आपको अगर अपने हार्ड डिस्क के लिए 60 GB चाहिए, तो आप 1024 इंटू 60 मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू आएगी, आप उसको इसमें एंटर कर सकते हैं। तो 1024 इंटू 60 एक्चुअली होता है 61440। ओके, एक मिनट, 61440। आप इस पर क्लिक करिए, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सो विंडोज़ आपको बोलेगा कि टू इंश्योर दैट ऑल विंडोज़ फीचर्स वर्क करेक्टली, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्टीशंस बनाएगा। ओके आप कर दीजिए। तो ये करते ही आपके पास एक पार्टीशन 2 आ जाएगा 60 GB का, और एक 50 MB का सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है। ये सिस्टम ने खुद बनाया है। तो आप जो आपके पास दूसरे अनएलोकेटेड स्पेसेस हैं, आप इनको भी फॉर्मेट मतलब न्यू हार्ड डिस्क बना सकते हैं। मैं 40 GB का एक नया नया इसमें पार्टीशन बना दूंगा, जिसको मैं फाइल स्टोरेज के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करने वाला हूँ इस 60 GB पार्टीशन में। सो आप इस पर क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट। तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इसको पॉज करूँगा और बीच बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे ये काम करेगा। फाइनली ये स्टेप फिनिशिंग अप पे जाके फिनिश होगा। तो लेट्स सी यू ऑन दैट फिनिशिंग अप पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, ऑटो रिस्टार्ट हो जाती है ये मशीन। तो ये इंस्टॉलेशन कम ऐसे इंस्टॉलेशन होगी, इसके ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगे। तो इसमें टाइम लग जाएगा रियली। इसमें ऑलमोस्ट मतलब अब आपकी सिस्टम स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितनी आपकी सिस्टम की स्पीड है, उसके हिसाब से ये टाइम लेगा। ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स 15 मिनट्स कुछ भी ले सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो मैं पॉज करता हूँ वीडियो, और जब हम इंस्टॉलेशन के नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, वहाँ पे मैं रिज्यूम करूँगा।
तो दोस्तों अभी हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है जो कि सेटअप स्क्रीन है। तो इसमें आप अपना रीजन्स चूज़ कर लीजिए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, जो भी आपको लगे सही। तो यहाँ पे मैं अपना इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। सो हमने इंडिया चूज़ कर लिया है। आप यहाँ जाके व्यू में जाके इसको स्केल्ड मोड में कर सकते हैं ताकि आपको पूरी स्क्रीन स्केल्ड दिखे, मतलब फुल स्क्रीन में दिखे जितना और यूजुअली होना चाहिए। इसके बाद आपको कीबोर्ड लेआउट चूज़ करना है, वो इंग्लिश इंडिया होगा। स्किप कर दीजिए आप इसे। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करना चाहेंगे या फिर जनरली ऐसे ही साइन इन करना चाहेंगे। तो इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट मान लेते हैं, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है। सो डोमेन जॉइन इंस्टेड पे आप क्लिक करिए। अब आपके पास ऑप्शन आया है कि आप यूज़र का नेम क्या सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम सेट कर रहा हूँ। गाइस पता नहीं कि ये मेरा कीबोर्ड इनपुट नहीं ले रहा। ओके, सो इसमें आप अपना यूज़र नेम डाल दीजिए एंड देन नेक्स्ट कर दीजिए। सो ये कुछ जनरल चीज़ें जो कि एक नॉर्मल यूज़र भी कर सकता है, मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ। सो आप विदाउट पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड आप डालना है आपको, पासवर्ड डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि कोई नॉर्मल यूज़र जस्ट पढ़ के भी कर सकता है, बट मैं गो थ्रू करा रहा हूँ जस्ट एक बार आपको फेमिलियर करने के लिए। बिकॉज अगर आप इसे एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे इंस्टॉल करते हैं, प्रोसीजर सिमिलर रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ हम जैसे इसको टेस्ट कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स पे, आप किसी भी नए इमेज को टेस्ट कर सकते हैं यार। आप अपना इंस्टॉलेशन को सीखने के लिए आप इस पर टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ओरिजिनल विंडोज़ को कोई हार्म नहीं होगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन यहाँ पे आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन, फाइंड माय डिवाइस, इंकिंग एंड टाइपिंग, टेलर्ड एक्सपीरियंस। आपको ये सेटिंग्स चाहिए तो आप यस कर दीजिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जो कि लाइक अब फाइनली आपका पीसी सेटअप हो चुका है। आप जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में डेस्कटॉप पे ही लैंड करेंगे, तो थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। तो फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल इंस्टॉलेशन विंडो का कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वर्चुअल बॉक्स में ही है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरी होस्ट मशीन से अलग है। इसके अंदर की खुद की एक विंडोज़ है जो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। आपको कोई भी टेस्ट करना है, कोई भी नया कोड टेस्ट करना है, कुछ नई टेक्निक्स जो आपने सीखी हैं टेस्ट करनी है, आप ऐसे आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मेन विंडोज़ को कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो गाइज़ इसमें बस इतना ही। आगे मैं आपको काली लिनक्स इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। सो जस्ट कीप वॉचिंग माई चैनल एंड इफ़ यू ऐसे तो सभी कहते हैं, बट अगर रियली आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में अगर आपको लगता है कि उनको इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगेगी। ओके, थैंक यू।